सरल विधि से बता रहा हूँ। मूलाधार के दो शब्द है, मूल प्लस आधार। मूल का मतलब जड़ रूट और आधार का मतलब बेसिक है, तो दोनों को मिलाकर के मूलाधार शब्द बना हुआ है। मूलाधार का मतलब यह है जड़ अगर मजबूत होगी तो पेड़ का जो है आधार आगे ऊपर बहुत मजबूत होगा। या कोई भव्य भवन बन रहा है, उस भव्य भवन की नींव मजबूत होगी तो भव्य भवन कई सालों तक चलेगा। तो उसी प्रकार हमारा ये मूलाधार है, सप्तचक्र है। उस सप्तचक्रों में मूलाधार सबसे प्रारंभिक आधार है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं प्यारा एक में इतनी मेहनत करता हूँ तो प्यारा एक कमेंट भी करें। तो मूलाधार मजबूत हो तो हमारा जो है सप्तचक्र भवन जो है वो मजबूत होगा, दृढ़ होगा, उसका ज्ञान विस्तृत होगा, वो अध्यात्म स्वरूप लेगा। तो देखो भाई, ये मूलाधार है। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक रीढ़ की हड्डी है। उस रीढ़ की, जिसको मेरुदंड कहते हैं, ये मेरुदंड तो यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ तक चंचो प्रदेश तक चलता है। लेकिन उसमें जो है 33 कशेरुका है। कितनी कशेरुका है? 33 देवी देवता भी कहते हैं कि कशेरुका मतलब उनको कहते हैं हम 33 देवी देवता इसमें निवास करते हैं, और वास्तव में बात सत्य भी है। और इसके अंदर जो है ये पोला नहीं है, इसके अंदर मांस मज्जा की गद्दियां है, वो लगी हुई है, जिससे 2 कशेरुका के बीच में एक गद्दी, 2 कशेरुका के बीच में, इसलिए उन गद्दियों और गद्दियों के बीच में सूक्ष्म छेद होते हैं, और उस सूक्ष्म छेदों में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ियां निकलती है, गुच्छे बनते हैं। और देखो ये कहाँ से, यहाँ से प्रारंभ होकर के चंचो प्रदेश के निचले भाग तक जाता है। और इसके अंदर जो है 3 नाड़ियां। कितनी नाड़ियां? इसके अंदर 3 नाड़ियां कौन कौन सी है? इसके अंदर 3 नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। कितनी नाड़ियां? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा इस हाथ की नाड़ी, बाएं हाथ की नाड़ी, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और ये जो है दाहिने हाथ की नाड़ी पिंगला कहलाती है। इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला भी कहते हैं। और ये जो है ज्ञानात्मक नाड़ी है, ये है क्रियात्मक नाड़ी है। और इन दोनों, ईड़ा का एक बल है और पिंगला का एक वलय। वलय का मतलब चक्र, यूं आकर के मिलती है ना, इसको वलय कहते हैं। और इसके बीच में जो नाड़ी है, ये पोला स्थान है नाड़ी का, है मेरुदंड पोला है। इस मेरुदंड के अंदर एक सबसे पहले चित्रा नाड़ी, वज्रा नाड़ी, विरजा नाड़ी और सुषुम्ना कहते हैं। सुषुम्ना के अंदर इतनी नाड़ियां है भाई। और सबसे बीच में जो नाड़ी है उसको ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। और इस ब्रह्म नाड़ी कहाँ से? यहाँ से शुरू होते है, सहस्रार से। ये ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी सहस्रार से शुरू होती है, और सहस्रार से शुरू होते हुए ये सब चक्रों को चलती हुई ये चंचो प्रदेश में जाती है। और चंचो प्रदेश में जाकर ये चमकती है सूर्य के समान। किसके समान? और इसके बहुत नाम है रे। इसको शून्य पद्मी भी कहते हैं। सुषुम्ना को शून्य पद्मी कहते हैं, ब्रह्मनाड़ी कहते हैं, महानाड़ी कहते हैं, तत्वनाड़ी कहते हैं, बहुत से नाम है। और मुख्य यही है, कुंडली जागरण का ये मूलाधार का आधार ये नाड़ी है। तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है? सहस्रार से। सहस्रार सप्तचक्र है में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्रार। तो ये नाड़ी सहस्रार से प्रारंभ होकर के चंचो प्रदेश में नीचे जाती है, और नीचे जाकर के 4 भाग में बढ़ जाती है। ये है तो है ना, ये जो मेरुदंड है वो नीचे जाकर के 4 भाग में बढ़ जाता है। और 4 ही भाग यूं शामिल होते हैं बाद में, कली के समान बन जाता है। किसके समान? कली के समान बन जाता है, या अंडे के आकार का हो जाता है,
इसको कंद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? काडाइस्काइंट भी कहते हैं, और इसको जो है सुमेरु भी कहते हैं, और सबसे अच्छा इसका नाम है स्वयंभू लिंग। क्या कहते हैं इसको? स्वयंभू लिंग कहते हैं रे। ये स्वयंभू लिंग है, इसके ऊपर ये जो आधार जो है, जैसे पृथ्वी का आधार शेष नाग पर आधारित है, उसी प्रकार हमारे इस मूलाधार का, ये सारे षटचक्रों का आधार यही जो है स्वयंभू लिंग है। इसके ऊपर ही सारा खेल आधारित है। और इसके ये स्वयंभू लिंग है ना, इस स्वयंभू लिंग के ऊपर जो है 3 ये ईड़ा पिघला मैंने कहा नहीं, उस प्रकार इसके ऊपर स्वयंभू लिंग के ऊपर यूं कुंडली जो है वो 3 फेरे करती है। कितने? उसके 3 वलय है।